हेलो दोस्तों, आप सब की गलती हो गया, इसको काट देना भाई। हेलो दोस्तों नहीं, हेलो स्टूडेंट्स होना चाहिए, ठीक है। अरे एडिटर महोदय, इसको काट दीजिएगा। हाँ जी, तो बात कर रहे थे, सुने हो कि नहीं सुने हो? काट देना है इसको, ये शुरू वाला जो है इसको काट देना। अरे काटना इन द सेंस निकाल देना। हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस एस सृजन आप सभी का एलिमेंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग 10th के बारे में बात करेंगे और 10th में स्पेसिफिकली साइंस का फिजिक्स की चर्चा होगी हमारे पास। तो पहले तो हम लोग चैप्टर्स की चर्चा ही कर लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स फिजिक्स के इंक्लूड किए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा चैप्टर जो है वो उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तीसरा है सोर्स ऑफ एनर्जी। चौथा है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और पांचवा और आखिरी चैप्टर होगा हम लोग का ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अगर हम लोग पांचों चैप्टर को थोड़ा सा ब्रीफ करने का प्रयास करें तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग चार्ज वगैरह की चर्चा करेंगे, चार्ज कैसे कंडक्ट होगा, फिर ओम्स लॉ की चर्चा होगी, फिर रेसिस्टर रेसिस्टेंस इन सब की चर्चा होगी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करें तो करंट और मैग्नेट के बीच में क्या रिलेशंस हैं उसके बारे में चर्चा होगी। शुरू में वर्ल्ड में जब करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हुआ तो बिल्कुल जादू की तरह था कि कुछ भी दबाएं पंखा चलने लगा। आज आपके लिए नहीं होगा जादू, लेकिन तब जादू की तरह ही था कि कहीं कुछ और दबा रहे हैं और कहीं कुछ और चल रहा है। बट जैसे जैसे देखा गया कि फिर करंट से सारी दुनिया डिपेंडेंट हो गई करंट के ऊपर, फिर इनके बीच में रिलेशंस जो है पहली बार देखने को मिला कि मैग्नेट की सहायता से करंट का प्रोडक्शन कर लिया गया। जब ये देखा जा रहा था कि मैग्नेट की सहायता से करंट का प्रोडक्शन हो सकता है तो फिर हो न हो करंट की सहायता से मैग्नेट भी बनाई जा सकती है। तो इस तरह का जो कन्वर्जन है, इस तरह का जो रिलेशन है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर बात करें तो एनर्जी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि एनर्जी जो है वो न तो ख़त्म की जा सकती है और न ही बनाई जा सकती है। इसका सेंस बस इतना ही है कि जितनी एनर्जी इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो है, बस वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही है। एक है फिर दूसरे में कन्वर्ट, फिर दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में कन्वर्ट हो रही है। तो हम लोग एनर्जी में बात करेंगे कि उसका सोर्स क्या है, कहाँ से वो शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ अर्थ पे जो सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है वो सन ही है। सन पे सारी चीज़ें डिपेंडेंट है। तो सोर्स कहाँ कहाँ से आ रही है उसकी चर्चा करेंगे और उस सोर्स का क्या यूज है, क्या एप्लीकेशंस हैं, उसके क्या एडवर्स इफेक्ट हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे हम। फिर चौथा चैप्टर आएगा हम लोग का लाइट। लाइट में हम लोग बात करेंगे मिरर, लेंस, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रिज्म, इन सब की चर्चा होगी लाइट में। और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें चर्चा हम लोग करेंगे, थोड़ा सा बायोलॉजी भी आएगा उसमें। कंस्ट्रक्शन ऑफ आई देखेंगे कि आई का बनावट कैसा है, ठीक है। जब लाइट जाती है आई के अंदर तो कौन कौन से पार्ट्स हैं जो उसको रिसीव करते हैं, और रिसीव करने के बाद कैसे हम लोग चीज़ को देख पाते हैं। और कलरफुल वर्ल्ड इन द सेंस ह्यूमन आर द ओनली स्पीसीज ऑन द अर्थ हु कैन सी कलर, एंड उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं चीज़ें उस वो क्या क्या हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने कुत्ते के साथ, सॉरी कुत्ता नहीं डॉग, जिसके पास डॉग होता है वो डॉग ही बोलेगा, कुत्ता नहीं बोलेगा, कुत्ता गलत शब्द है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि क्या ध्यान, हाँ ये ध्यान में रखना है कि अगर आप अपने कुत्ते के साथ बैठ के रंगीन टीवी देख रहे हैं तो आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि आप तो रंगीन देख रहे हैं, बट ये फिर से कुत्ता बोल दिया मैंने, नहीं सॉरी, डॉग जो है वो अभी भी ब्लैक एंड वाइट टीवी देख रहा है, बिकॉज उसके पास वो आई के अंदर वो चीज़ें प्रेजेंट नहीं है जिसको बोलते हैं कॉन्स एंड रॉड्स। वो सिर्फ ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है। और वो जो कहानियाँ बनाई गई है ना कि ये जो बैल है, नहीं सांड, हाँ सांड जो है लाल के पीछे भागता है और मारता है, वो सब बिल्कुल गलत बातें हैं। ऐसा नहीं होता है, उनके पास रॉड कॉन्स नहीं होते हैं, वो रिकग्नाइज नहीं कर सकता है कलर्स को। कलर्स सिर्फ ह्यूमंस के लिए बना है। ह्यूमन आइज कैन रिकग्नाइज कलर्स ओनली, रेड, ब्लू समथिंग, ओके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 चैप्टर्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है। क्लास 10th के लिए फिजिक्स की चर्चा होगी। फर्दर क्लासेस में हम लोग ये भी बात करेंगे कि बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे उसकी चर्चा करेंगे, फिर केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे और फिर उसके बाद मैथमेटिक्स की चर्चा होगी। तो वीडियोज़ की सहायता से
मैथ्स और साइंस में पर्टिकुलरली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों की चर्चा हम लोग 10th क्लास के लिए करेंगे। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पे नए हैं और आपको नहीं पता है तो आपको जानकारी दे दें कि इससे संबंधित जो भी PDF है उसको फेसबुक पर डाला जाता है। अगर आपके पास फेसबुक नहीं है और आप फेसबुक नहीं चलाते हैं तो ये ऊपर दिया हुआ जो है ईमेल एड्रेस, वहाँ पे आप अपना क्वेरीज भेज सकते हैं कि आपको किस चीज़ का PDF चाहिए, आपको उससे संबंधित PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बावजूद अगर आप पर्सनली हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको उसी मेल एड्रेस पे या फिर नंबर पे आपको बताना है कि आप पर्सनली पढ़ना चाहते हैं। वो पेड कोर्सेस होता है, ऐप के थ्रू, जूम ऐप आता है, उसके थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा पर्सनली, बट वो पेड कोर्स है। ये वीडियो जो है आपके पास फ्री में पहुंचाई जा रही है। चलिए तो बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारा पहला चैप्टर है 10th का। तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या संबंधित है? इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैसे, जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, आप देख रहे हैं, जिसको आप करंट बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं, लाइट बोल रहे हैं, वो कहाँ से आता है? वो पावर हाउस से आता है, और पावर हाउस के पास जहाँ से जनरेट होता है वहाँ से चल के आता है। तो उस इलेक्ट्रिसिटी के इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हो रही होंगी उसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो जो पहला चीज़ है, जो पहली बात है, वो हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किस पे डिपेंडेंट होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज पे। अब इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे मास होता है, तो मास को तो आप देख सकते हैं, मास जो है वो दिख रहा है, बुक है, स्टोन है, पंखा है, टीवी है, ये सब मास कंटेन करके रखा है, जिसके कारण उसमें बाहर आता है। ठीक उसी तरह एक फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये चार्ज कैसे आता है? तो चार्ज जो है वो विदिन द सबस्टांस जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनके ट्रांसफर से आता है। मतलब अगर कोई बॉडी चार्ज तभी कही जाएगी जब उसमें अनबैलेंस्ड जो है इलेक्ट्रॉनों का संख्या हो जाए। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आप मेरे केमिस्ट्री से संबंधित जितने भी वीडियो हैं उसको देखें, वहाँ पे आपको मालूम चलेगा कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, उसकी चर्चा हम लोग वहाँ पे किए हुए हैं। तो चार्ज जो है वो अनबैलेंस कैसे होगा? कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। जैसे एग्जाम्पल के लिए ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ की बात की जा रही है। अच्छा, यहाँ पे इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। जब चार्ज हो जाएगा कोई बॉडी तो वो डिपेंड करता है किस पे? इलेक्ट्रॉन के एब्सेंस और प्रेजेंस पे। अगर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो बॉडी हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, और अगर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव बॉडीज, नेगेटिवली चार्ज बॉडीज। तो पॉजिटिव चार्ज +Q और नेगेटिव चार्ज -Q। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है चार्ज को। चार्ज जो है दो तरीके से बांट दिया गया, एक को बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, एक को बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। आपको कमेंट में करके बताना है हमको कि चार्ज को जो है Q से क्यों रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जबकि चार्ज जो है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ढूंढना है और बताना है कि चार्ज को Q से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, डिस्पाइट ऑफ कि इसको C से कर सकते थे रिप्रेजेंट। चार्ज C से शुरू हो रहा है और ये जो है Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसमें डिफ्रेंसिएशन है। तो वो Q कहाँ से आ रहा है वो आपको ढूंढ के बताना है कमेंट सेक्शन में। अगला टॉपिक जो है हम लोग का है इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है चार्ज जनरेट होता कैसे है, किस प्रकार हम किसी बॉडी को चार्ज बॉडीज बना देंगे। तो दो एग्जांपल लिए गए हैं यहाँ पे। अच्छा, जो भी मटेरियल लिया गया है उसमें किस पे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, वो डिपेंड करता है कि कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। प्रोसेस अलग अलग हो सकते हैं और आप उसको देख के नहीं बता सकते हैं, करके करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपके पास एग्जाम्पल दिया गया और आप देख के बता देंगे हाँ जी जब रब करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, देख के नहीं। ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है, करके देखना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन किस से किस पे जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास रॉड जो है और सिल्क क्लॉथ है, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को अगर एक साथ रखा जाए, रब किया जाए, तो सिल्क क्लॉथ से अगर ग्लास रॉड पे रब किया जा रहा है तो देखिए ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब सिल्क को, क्लॉथ को, कपड़े को रगड़ रहे हैं, रब कर रहे हैं ग्लास के रॉड पे, तो ग्लास के रॉड से इलेक्ट्रॉन जो है किस पे ट्रांसफर हो गया? सिल्क के क्लॉथ पे। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया उसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज, और जिस पे पहुंच गया इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज। दूसरी तरफ एक एग्जांपल है, एक रॉड और बनता है इग्नोट रॉड, कार्बनिक पदार्थ से बनता है। तो इग्नोट रॉड जो है उसको फर बोलते हैं, वुल के कपड़े को, ऊनी कपड़े को बोलते हैं फर। फर वाला टोपी भी आता है, जैकेट भी आता है।
तो उन्हीं कपड़े से अगर इग्नोट रॉड पे रगड़ा जाए, रब किया जाए, तो उस केस में क्या होगा, इस पे आ जाएगा निगेटिव और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो ध्यान देने वाली बात है कि जब जिस पे निगेटिव आया है इसका मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है फर से उस पे चला गया और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बन गया। तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। चार्ज बॉडीज बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। अगला हम लोग का एसआई यूनिट, इससे संबंधित अच्छा आपके लिए एक प्रश्न है, आप कोई और तीसरा एग्जाम्पल हमको बताइए जिससे इलेक्ट्रिफिकेशन को समझाया जा सकता हो और उसका एग्जाम्पल क्या है और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव किस किस पे आ रहा है। एक एग्जाम्पल बताना है कमेंट सेक्शन में। एसआई यूनिट की बात करें तो कुलाम जो है वो एक वैज्ञानिक का नाम है, एक साइंटिस्ट हैं, फ्रेंच साइंटिस्ट हैं। उनके ऑनर में इसका जो है एसआई यूनिट कुलाम रखा गया है। अच्छा, एसआई यूनिट से संबंधित एक डिफरेंट टॉपिक जो है, एक डिफरेंट वीडियो बनाया जाएगा जिसमें एसआई यूनिट किसको बोलते हैं, क्या होता है, उसकी चर्चा होगी। यहाँ पे सिर्फ ये है कि इस इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट कुलाम है। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, कुलाम है। फिर कंडक्टर और इंसुलेटर की अगर चर्चा करें तो कंडक्टर वो बॉडीज हैं जो चार्ज कंडक्ट कर सकती हैं, यानी कि चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकते हैं अगर थ्रू द बॉडी, थ्रू इनसाइड द बॉडी, तो हम क्या बोलेंगे उसको कि वो है कंडक्टर। जबकि इंसुलेटर किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को यानी कि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद नहीं करता है, रोक देता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंसुलेटर। फॉर एग्जांपल मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं। मेटल जैसे आयरन का रॉड, कॉपर का वायर, ये सब क्या है, ये सब कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, चार्ज को कंडक्ट करते हैं। जबकि अगर हम लोग देखें सूखी लकड़ी जो है या फिर टेबल या फिर चेयर प्लास्टिक का, वो सब क्या है, वो नॉन कंडक्टर है, कंडक्ट नहीं करता है चार्ज को और इसी कारण उसको बोलते हैं इंसुलेटर। होप आप लोग आज का वीडियो समझ में आया होगा। किसी भी तरह की क्वेरीज के लिए आप इस यहाँ संबंधित कमेंट कर सकते हैं या फिर अपना जो है क्वेरीज, अपना जो है प्रश्न भेज सकते हैं यहाँ पे। इससे संबंधित जो प्रश्न एक PDF के फॉर्म में इस वीडियो के आखिरी में डाल दिया जाएगा, उसको आपको क्लास वर्क के तौर पे, होमवर्क के तौर पे बना के लाना है। धन्यवाद।